हेलो गाइस। थाईलैंड जाना है पर पता नहीं कैसे। तो ये चैनल आपके लिए है जहाँ पे वी कैन हेल्प यू विद ऑल द डिटेल्स लाइक ट्रांसपोर्ट, वीजा इंफॉर्मेशन, करेंसी एंड पेमेंट, सिम कार्ड्स एंड इंटरनेट, places to visit, activities, discounts, travel tips, useful apps to download and help you plan a budget-friendly itinerary. थाईलैंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है जो फेमस है अपने टॉपर्स वाटर, ब्यूटीफुल बीचेस, एक्सोटिक आइलैंड, सी फूड एंड नाइट लाइफ के लिए। इसकी रीजनल लैंग्वेज है थाई और यहाँ की करेंसी है थाई बात, जो कि आज के डेट में इंडिया की 2.84 रुपीज़ के बराबर है। वैसे तो थाईलैंड में देखने के लिए बहुत सी जगह है, जैसे कि फुकेट, क्राबी, चिंग माई, बैंकॉक, पटाया एंड हो समूह। हमारा नेक्स्ट टास्क था to choose the destinations and we decided to keep it simple and balanced. तो हमने चूज किया फुकेट जो कि काम बीचेस, आइलैंड एंड स्लो मॉर्निंग्स के लिए जाना जाता है, एंड बैंकॉक which has busy streets, temples, cafes and city energy. क्योंकि हम अपनी ट्रिप्स खुद प्लान करना प्रेफर करते हैं, हमने इस ट्रिप के लिए कोई पैकेज नहीं लिया था। इसलिए हमने इस ट्रिप की फ्लाइट्स 2 महीने पहले ही बुक कर दी, जिसकी वजह से हमें फ्लाइट्स काफ़ी अच्छे रेट में मिली। फुकेट की हमारी फ्लाइट थी मुंबई से सुबह 3:30 बजे और हम वहाँ पहुँच गए थे सुबह 12:30 बजे। चेक इन और इमिग्रेशन करने के बाद हमने थोड़ा सा समय बिताया अडानी लॉन्ज में और फ्लाइट में हमने इन फ्लाइट मील्स बुक कर ली थी। 1 घंटे का डिले और 4 घंटे के फ्लाइट ड्यूरेशन के बाद हम लोग पहुंचे फुकेट सुबह 11 बजे। फ्लाइट से उतरते ही हमने कंप्लीट की इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज और किया अपना बैगेज कलेक्ट। सारी इंपॉर्टेंट चीजें एयरपोर्ट पे ही शुरू होती है, जैसे कि करेंसी, सिम कार्ड एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। करेंसी हमने पहले एक्सचेंज करवा ली थी तो हमें काफ़ी अच्छे रेट्स मिल गए थे। एयरपोर्ट पे आपको काफ़ी सारे सिम काउंटर्स मिलेंगे एंड वी सजेस्ट कि आप सिम कार्ड वहीं से उठा लें क्योंकि बाहर भी आपको सेम रेट्स मिलेंगे। फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पटोंग बीच जाने के लिए हमने ली थी स्मार्ट बस, जो कि आपको पड़ेगी 100 बात पर पर्सन, चाहे लोकेशन कोई भी हो। आपका नेक्स्ट ऑप्शन कैन बी कैब, बट वो लगभग 1000 बात लेगा। इंटरनेट पे की हुई बहुत सारी रिसर्च और सारी एक्टिविटीज़ की ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी की वजह से हमने हमारा स्टे पटोंग में लिया था। फुकेट एयरपोर्ट से पटोंग बीच जाने के लिए स्मार्ट बस से हमें लगा 1.5 घंटा। होटल में चेक इन करने के बाद हमें तुरंत जाना था एटीवी राइड करने, जो थी हमारी उस दिन की फर्स्ट एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ बुक करने के लिए आप क्लूक ऐप का यूज़ कर सकते हो, बट अगर नहीं भी करते तो भी सारे होटल्स के पास पैकेजेस अवेलेबल होते हैं जो कि आपकी बुकिंग में हेल्प कर सकते हैं और वो आपको डिस्काउंट भी दिला सकते हैं। हमारे पैकेज में इंक्लूडेड था पिक एंड ड्रॉप, एटीवी राइड, रिफ्रेशमेंट्स एंड अ विजिट टू बिग बुद्धा टेम्पल। वैसे तो हम एटीवी राइड्स पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ही डिफरेंट था। इस राइड की रूट कभी डेंस जंगल, कभी मडी रोड्स, कभी कॉन्क्रीट ट्रैक से होके जा रहे थे। टेरेन काफ़ी डिफिकल्ट था और कई जगहों पे राइड करना जेन्युइनली चैलेंजिंग लग रहा था, बट ऑनेस्टली यही चीज़ इस एक्सपीरियंस को और ज़्यादा थ्रिलिंग बना रही थी। इस राइड के दौरान हमारे गाइड काफ़ी हेल्पफुल थे। उन्हें इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहे थे हमें गाइड करने की और इंश्योर करने की कि हम पूरा एंजॉय करें। माउंटेन के टॉप पे जाकर उन्होंने हमारी बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की। आई कैन कॉन्फिडेंटली से दिस वॉज द बेस्ट एटीवी एक्सपीरियंस वी हैव एवर हैड। एटीवी राइड के बाद हम गए बिग बुद्धा टेम्पल। ये फुकेट की मोस्ट आइकॉनिक और स्पिरिचुअल प्लेसेस में से एक है। यहाँ जो बिग बुद्धा स्टैचू है वो लगभग 45 मीटर टॉल है और वाइट मार्बल से बनी हुई है। टेम्पल हिल टॉप पे लोकेटेड है, जहाँ से पूरे फुकेट का ब्रेथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू मिलता है। जगह काफ़ी पीसफुल है, बिल्कुल कामिंग वाइब्स आती है। नेचुरली हमने यहाँ पे काफ़ी सारी फोटोज़ क्लिक की बिकॉज द प्लेस इज़ एब्सोल्युटली सीनिक। उसके बाद हम लोग होटल गए, होटल के ही रेस्टोरेंट में डिनर किया और निकल गए बांग्ला स्ट्रीट एक्सप्लोर करने। बांग्ला स्ट्रीट फुकेट की नाइट लाइफ का हार्ट माना जाता है। यहाँ एंडलेस बार्स, क्लब्स, लाइव म्यूजिक और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस मिलती है। रात के टाइम पे ये जगह पूरी तरह से अलाइव हो जाती है। हर क्लब का अपना वाइब और म्यूजिक स्टाइल होता है जो इस स्ट्रीट को और ज़्यादा एक्साइटिंग बनाता है। अगर आप फुकेट की नाइट लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो बांग्ला स्ट्रीट इज़ अ मस्ट विजिट। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, अचानक से तेज़ बारिश स्टार्ट हुई।
और सरप्राइजिंगली उस रेन ने हमारा एक्सपीरियंस और भी बेटर कर दिया। हम बारिश में भीगते हुए बांग्ला स्ट्रीट पर वॉक कर रहे थे। जो स्ट्रीट नॉर्मली बहुत ही क्राउडेड होती है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी हो चुकी थी, क्योंकि लोग बारिश से बचने के लिए शेल्टर ढूंढ रहे थे। और हम एंजॉय कर रहे थे तेज बारिश, लाउड म्यूजिक जो हर क्लब से आ रहा था, कलरफुल लाइट्स और ओवरऑल क्रेजी वाइब्स। ऑनेस्टली बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइव्स। काफ़ी देर बांग्ला स्ट्रीट पे घूमने के बाद हमने किया कुछ लोकल फूड ट्राई और कर दिया हमारा डे 1 रैप। स्टे ट्यून फॉर मोर डिटेल्स अबाउट आवर थाईलैंड ट्रिप। और अगर आप भी थाईलैंड विजिट प्लान कर रहे हो तो हमारे बाकी के वीडियोस देखना मत भूलना, जिसमें हम शेयर कर रहे हैं काफ़ी सारी यूजफुल टिप्स ऑन हाउ टू गो, व्हाट टू डू, हाउ टू बुक एक्टिविटीज एंड मच मोर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने वीडियो रिकमेंडेशंस कमेंट में लिखना ना भूलना।